शुभ दिवस बच्चों। आज मैं आपको संत कवि कबीर दास जी के पदावली के इस पद की व्याख्या समझाने जा रही हूँ। पदावली के प्रथम पद बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, इसकी व्याख्या आपको मैं विद्यालय खुलने पर समझाऊंगी। इस समय मैं आपको दूसरे पद की व्याख्या समझाने जा रही हूँ। बहुत सुंदर पद है ये, देखिए। संतों भाई आई ज्ञान की आधी रे, संतों भाई आई ज्ञान की आधी रे। आप सोच रहे होंगे प्रसंग क्या होगा। तो प्रसंग ये होगा कि प्रस्तुत पद में संत कवि कबीर दास जी ने संत भाइयों से ज्ञान रूपी आधी के आने का वर्णन किया है। आधी है लेकिन सामान्य आधी नहीं है, ज्ञान रूपी आधी के आने का वर्णन किया है। तो देखिए, संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे। कबीर कहते हैं, हे संतों, ज्ञान रूपी आधी का आगमन हो गया है। हे संत भाइयों, ज्ञान रूपी आधी का आगमन हो गया है। भ्रम की ताती सबे उड़ाली, मायश रहे न बाधी रे, मतलब माया रहे न बाधी रे। भ्रम की ताती सबे उड़ाली, इस आधी के आने से भ्रम रूपी जो टाटी थी, छप्पर के चारों तरफ जो बंधा होता है टाटी, वही उसी को कह रहे हैं। तो इस ज्ञान रूपी आधी के आने से भ्रम रूपी जो टाटी थी, मतलब टाटी थी, वो उड़ गई। इस टाटी को माया रहे न बाधी रे, माया रूपी रस्सी, रस्सी है लेकिन कैसी है, माया रूपी रस्सी है। तो माया रूपी रस्सी अधिक समय तक बांध कर ना रख सके। दुचिते की दोई थूनी गिरानी, दुचिते की दोई थूनी गिरानी। फलस्वरूप दुचिता, दुचिता मतलब दुविधा की स्थिति, दुविधा रूपी जो दो थूनियाँ मतलब दो मजबूत खंभे लगे हुए थे, वे खंभे भी टूटकर गिर गए। मोह रूपी मोह बिलिंडा टूटा, जिससे मोह रूपी बिलिंडा मतलब बल्ली, जो मुख्य बल्ली आप देखते होंगे जो छप्पर के बीच में लगाया जाता है, तो मोह रूपी जो मुख्य बल्ली थी वो भी टूटकर समाप्त हो गई। तृष्णा छान परी घर ऊपर, ऐसी स्थिति में घर के ऊपर जो तृष्णा रूपी कामना रूपी छान मतलब छप्पर, परी घर ऊपर, घर के ऊपर जो तृष्णा रूपी, तृष्णा मतलब कामना रूपी, छान मतलब छप्पर रखा हुआ था, वो छप्पर भी उड़ गया। कुबुद्धि का भांडा फूटा। फलस्वरूप घर में स्थित मतलब कामना रूपी छप्पर के नीचे जो कुबुद्धि, ये वहाँ यहाँ कुछ मिस्टेंट है, ये कुबुद्धि नहीं है बल्कि कुबुद्धि है। तो बुरी बुद्धि रूपी जो बर्तन थे, भांडा मतलब भांडा, बर्तन, बर्तन रखे हुए थे, वो सब भी टूट फूट गए। अर्थात सारी निरर्थक चीज़ों का, संसार के मोह का, माया का, कामना का, आडंबर का, पाखंड का, सबका अंत हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। जोग जुगति करी संतों बाधी, जब संतों ने कामना रूपी छप्पर की इस बुरी स्थिति को देखा तो उन्होंने क्या किया, जोग की जुगति, जुगाड़ या युक्ति, योग की युक्ति से एक मजबूत छप्पर बांधा। संतों बाधी, संतों ने योग की युक्ति से एक मजबूत छप्पर का निर्माण किया। नीरज चुड़े न पानी, जिसके नीचे वासना रूपी गंदा पानी प्रवेश
नहीं कर सकता, नीरज चूड़ न पानी। अर्थात हृदय में बुराइयों का आगमन नहीं हो सकता। कूड़ कपट काया का निक्षा हर की गति जब जारी। ज्ञान की आंधी के आने से, हर तरफ ज्ञान के आगमन के होने से, हर की गति, जब भक्तों ने हर की गति को, ईश्वर की वास्तविक स्थिति को जाना, ईश्वर के निराकार ईश्वर के गति को, वास्तविक स्थिति को जानी मतलब जाना, तो क्या हुआ? कूड़ कपट काया का निक्षा। तो काया का, शरीर में स्थित जो कपट रूपी कूड़ा करकट था, कपट मतलब बेईमानी, छल, तो छल कपट रूपी जो कूड़ा करकट था वो भी ईश्वर की वास्तविक स्थिति के ज्ञान होने से समाप्त हो गया। आंधी पीछे जो जल बूठा, ज्ञान रूपी आंधी के आने के बाद जिस ईश्वरी कृपा रूपी जल की वर्षा हुई, ज्ञान रूपी आंधी के आने के बाद जब जल वर्षा, ईश्वरी कृपा रूपी जल वर्षा, तब प्रेम हरिजन भीना। तो भक्तों का पूरा अंग अंग जन भीना, जन मतलब भक्तों का पूरा शरीर ईश्वरी कृपा से सराबोर हो गया, भीग गया। कहे कबीर भान के प्रगटे। अंत में कबीर कहते हैं कि हे संत भाइयों, ज्ञान की आंधी के आने के बाद जल वर्षा, जल की वर्षा के पश्चात आसमान स्वच्छ हो गया, वातावरण स्वच्छ हो गया। ऐसी स्थिति में भान के प्रगटे, सद्ज्ञान रूपी, सच्चे ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ। भान मतलब वही भानु शब्द है। तो सद्ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ। उदित भया तम सीना। और इस सद्ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने से क्या हो गया? तम सीन गया। सीना मतलब नष्ट हो गया। अज्ञानता रूपी अंधकार नष्ट हो गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावे, खांड कहा मुख मीठा। प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ने कहा है कि पंडितों का यह कहना कि केवल राम नाम जपने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, झूठ है। उनकी यह बात असत्य है। निश्चल मन से, सरल मन से जब हम ईश्वर को याद करेंगे, उनको जपेंगे, तभी हमें उनकी प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। तो आइए व्याख्या देखते हैं। पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावे, और खांड कहा मुख मीठा। राम कहा दुनिया गति पावे। कबीर कहते हैं पंडितों का यह कहना कि राम का नाम कहने भर से दुनिया गति पा सकती है, संसार की मुक्ति हो सकती है, उनकी यह बात झूठ है। पंडित लोग इस बात को झूठ कहते हैं कि राम को कहने भर से गति हो सकती है, गति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। खांड कहा मुख मीठा। आगे कबीर कहते हैं, जिस प्रकार से खांड कहा मुख मीठा। खांड पहले खांड को आज के परिस्थिति में आप चीनी या गुड़ ही समझ लीजिए। तो खांड कहा मुख मीठा, खांड भी मीठा पदार्थ है। तो खांड कहा मुख मीठा। जिस तरह से खांड, चीनी, शक्कर या गुड़ को कहने भर से मुख मीठा नहीं हो सकता, खाने से होता है। ठीक उसी प्रकार राम को कहने भर से दुनिया की मुक्ति नहीं हो सकती। पावक कहाँ पाव जे दाझे, जल कहीं तृषा बुझाई। पावक मतलब अग्नि,
अग्नि को कहने भर से पाँव जे दाझे। यदि पाँव जल जाए, पावक कहा पाँव जे दाझे। अग्नि को कहने भर से पाँव जल जाए, अग्नि में पाँव को डालने की, पैरों को डालने की जरूरत न पड़े। तो पंडितों का यह कहना सत्य हो सकता है कि राम का नाम लेने भर से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जल कहीं तृषा बुझाई, देखिए कह रहे हैं जल को कहने भर से, यदि तृषा मतलब प्यास, प्यास समाप्त हो जाए, पीने की आवश्यकता न पड़े, तो राम नाम लेने भर से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। भोजन कहा भूसी जे भाजे, भोजन को कहने से, भूस मतलब भूख, भोजन को कहने भर से भूख जे भाजे, भाजे मतलब भग जाए, समाप्त हो जाए, उसे खाने की आवश्यकता न पड़े, तो सब कोई तिर जाए। तो मैं यह मान लूँगा कि राम का नाम कहने भर से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वास्तव में कबीर का भाव यहाँ पर ये है कि ईश्वर का भजन यदि व्यक्ति निश्चल मन से कहता है, ईश्वर का भजन यदि व्यक्ति निश्चल मन से कहता है, आडंबर का त्याग करके करता है, तभी उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा राम का नाम जपने भर से कुछ होने वाला नहीं है। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाड़े। कबीर फिर कहते हैं नर के साथ सुआ हरि बोले, मनुष्य के साथ, सुआ मतलब वही सुग्गा, तोता, तोता भी हरि भगवान का नाम लेता है, सीताराम सीताराम कहता है, लेकिन वो हरि प्रताप, ईश्वर के प्रताप को नहीं जानता है। जो कबहू उड़ जाए जंगल में, लेकिन यदि वो कभी अवसर पाकर कबहू उड़ जाए जंगल में उड़कर पहुंच जाता है, तो बहुरी न सुरती आड़े, तो फिर उसे, बहुर मतलब फिर, तो फिर उसे राम नाम की सुरति, राम नाम का स्मरण नहीं होता है। वह वापस लौट कर राम नाम कहने के लिए पिंजड़े में नहीं आता। साची प्रीत विषय माया सु, हरि भक्तन सु हासी। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बाध्यो जमपुर जासी। यहाँ थोड़ा सा आगे और समझ लीजिए आप। नर के साथ सुआ हर बोले, तो तोता केवल बोलता है सीताराम, ईश्वर का नाम केवल लेता है, वह ईश्वर के प्रताप को नहीं जानता और शब्द के अर्थ को भी नहीं समझता। साची प्रीत विषय माया सु, हरि भक्तन सु हासी। अंत में कबीर कहते हैं ऐसे लोग जो तुच्छ विचारों के होते हैं, आडंबर में बधे होते हैं, साची प्रीत विषय माया सु, वे वास्तव में सच्चा प्रेम ईश्वर से नहीं करते, बल्कि वे सच्चा प्रेम विषय, सांसारिक विषय वासनाओं से, संसार की माया से, उसके धन दौलत से ही करते हैं। और हरि भक्तन सुहासी, और हरि भक्तों की हंसी उड़ाते हैं, हरि भक्तों के, ईश्वर के भक्तों का हमेशा मजाक उड़ाते हैं। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, प्रेम नहीं उपजो। कबीर कहते हैं ऐसे लोगों के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम का भाव कभी उत्पन्न होता है, प्रेम का भाव कभी उत्पन्न नहीं होता है। अंत में इनका यही परिणाम होता है कि बाध्यो जमपुर जासी, कि इन्हें जमपुरी, यमपुरी के जो यमदूत हैं वे बांध कर नरकलोक की तरफ यमपुरी की तरफ ले जाते हैं, और इनका कुछ परिणाम होने वाला नहीं है, इनको किसी भी स्थिति में मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो पंडितों का यह कहना कि राम नाम लेने भर से ईश्वर की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, वह गलत है, उनका यह कहना झूठ है। तो चलिए आगे देखते हैं। हम न मरे मरी है संसारा, हमको मिला जिरावन हारा। प्रसंग कबीर कहते हैं मैं कभी भी मरने वाला नहीं हूँ,
क्योंकि मुझे जिलाने वाला परमात्मा मिल गया है, मुझे अमर बनाने वाला परमात्मा मिल गया है, मुझे मोक्ष दिलाने वाला परमात्मा मिल गया है। तो व्याख्या देखिए, हम न मरे मरी हैं संसारा। कबीर कहते हैं मैं कभी नहीं मरूंगा, लेकिन इस संसार के सभी लोग मरेंगे, क्योंकि वे परमात्मा के सच्चे स्वरूप को नहीं जानते। हमको मिला जियावन हारा, मैं इसलिए नहीं मरूंगा क्योंकि मुझे जियावन हारा, मुझे जिलाने वाला परमपिता परमेश्वर मिल गया है। अब तो हर हाल में मुझे मोक्ष की प्राप्ति होनी है, मुझे अमरता की प्राप्ति होनी है। अब न मरो मरने मन माना, मन माना मरने मन माना, मैंने अपने मन में ये मान लिया है, तय कर लिया है, निश्चय कर लिया है कि अब मैं कभी भी मरूंगा नहीं। तेई मुए जिन्हें राम न जाना, वही मरेंगे जिन्होंने राम को नहीं जाना, जिन्होंने परमात्मा को नहीं जाना, उनके स्वरूप को नहीं पहचाना। साकत मरे संत जन जीवें, साकत मतलब शक्ति के उपासक, शक्ति मतलब देवी देवता के उपासक। तो यहाँ देवी देवता का विरोध करने का भाव उनका नहीं है, बल्कि पाखंडी लोगों से मतलब है, ऐसे पंडित पुजारियों से मतलब है जो शक्ति की उपासना तो करते हैं लेकिन वो पाखंडी। तो कबीर कहते हैं साकत मरे संत जन जीवें, शक्ति की उपासना करने वाले जो आडंबरी लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, वे तो अवश्य मरेंगे, लेकिन संत लोग जो ईश्वर के सच्चे स्वरूप के उपासक हैं, जो हमेशा अपने मन में निश्चलता को स्वीकार करते हैं, आडंबर का त्याग करते हैं, वे संत लोग जीवें, वे हमेशा जिएंगे, वे कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं करेंगे और भारी भर राम रसायन पीवे। वे इसलिए नहीं मरेंगे क्योंकि संतों ने क्या किया है, राम रूपी रसायन को, राम रूपी रसायन को, अमर तत्व को पी लिया है, पेट भरकर पी लिया है, इसीलिए उनकी मृत्यु होने वाली अब नहीं है। हरि मरी है तो हमहू मरी हैं। कबीर कहते हैं हमारी मृत्यु एक स्थिति में हो सकती है, हरि मरी है, यदि परम पिता परमेश्वर की मृत्यु होगी तो मेरी भी मृत्यु होनी तय है, हरि न मरे। और यदि ईश्वर नहीं मरेंगे तो हम काहू को मरी हैं, तो हमारी मृत्यु कभी भी क्यों होगी, हमारी मृत्यु क्यों नहीं होगी? क्योंकि कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। हमने अपने मन को परमात्मा से मिला लिया है, हमने अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिला लिया है। ऐसी स्थिति में हमने अमर भय, हमने अमरता को प्राप्त कर लिया है और परमानंद के अमर, ऐसी स्थिति में हमने सुख के सागर को प्राप्त कर लिया है। किसके सागर को? सुख के सागर को। कैसा सागर? परमानंद रूपी सुख के सागर को प्राप्त कर लिया है। और अंत में डालिएगा फलस्वरूप हम अमर हो गए हैं, फलस्वरूप मैं अमर हो गया हूँ, मेरी मृत्यु कभी भी होने वाली नहीं है। आखिरी पद देखिए, काहेरी नलिनी तू कुम्भरानी। कबीर कहते हैं यहाँ पे नलिनी कमलनी, कमलनी कमल को जीवात्मा माना गया और जल, जिस जल में वो रहती है उस जल को ब्रह्म माना गया है, परमात्मा माना गया है। तो कबीर कहते हैं, आप सोच रहे होंगे प्रसंग है क्या है, इस पद में जीवात्मा रूपी कमलिनी के दुखी होने के निरर्थक कारणों पर कबीर ने प्रकाश डाला है। जीवात्मा रूपी कमलिनी के दुखी होने के निरर्थक, सार्थक नहीं, निरर्थक अवास्तविक कारणों पर प्रकाश डाला है। तो व्याख्या देखिए, कबीर कहते हैं काहेरी नलिनी तू कुमलानी, हे कमलिनी तू क्यों मुरझाई हुई है, तू क्यों कुम्हलाई हुई है। तेरे ही नाल सरोवर पानी, तेरी नाल तो पूरी तरह से परमात्मा रूपी जल में, परमात्मा रूपी सरोवर के जल में डूबी हुई है।
तो तेरे दुखी होने का कोई कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जल में उत्पत्ति जल में वास, हे कमलनी तेरी उत्पत्ति ब्रह्म रूपी जल में ही होती है। जल में उत्पत्ति, तेरी उत्पत्ति जल में ब्रह्म रूपी जल में ही होती है। जल में वास, तू जल में ही निवास करती है। और जल में नलिनी तोर निवास, इसका क्या मतलब है? यहाँ मतलब है मृत्यु के पश्चात तू जल में ही उत्पन्न होती है, जल में ही तेरा निवास है, और मृत्यु के पश्चात भी जल में नलिनी तोर निवास, मृत्यु के पश्चात भी हे जीवात्मा रूपी कमलनी तू परमात्मा रूपी जल तत्व में ही निवास करती है। ना तली तपति न ऊपरी आग, हे जीवात्मा रूपी कमलनी ना तो तेरा तल मतलब निचला हिस्सा बुराई रूपी आग से तप रहा है, ना तो ऊपर आग, ना तो तेरे ऊपर ही कोई आग जल रही है। तू तो पूरी तरह से ब्रह्म के साथ है। फिर तोर हे तू कहाँ का आसन लाग, फिर तेरे कुम्हलाने का, तेरे दुखी होने का क्या कारण है, तेरे मुरझाने का क्या कारण है? ऐसा लगता है तोर हेतु, तोर मतलब तेरा, हेतु मतलब लगाव, कहूँ कासन लाग किसी और से हो गया है, तेरा लगाव किसी और से हो गया है, उस सांसारिक मोह माया से अपने हृदय को लगाए हुए है, इसीलिए तू परमात्मा के साथ रहकर भी मुरझाई हुई है, दुखी है। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। अंत में कबीर कहते हैं मेरी समझ से, हमारे जान मतलब मेरी समझ से, जो लोग उदिक समान, मतलब उदिक समान मतलब समान से नहीं मतलब समा जाते हैं, जो लोग ब्रह्म रूपी जल में समा जाते हैं, मतलब जो आत्मा ब्रह्म रूपी जल में समा जाती है, ते नहीं मुए हमारे जान, वे कभी भी मरते नहीं हैं, उनकी मुक्ति हर हाल में होनी है, उनको मोक्ष की प्राप्ति हर हाल में होनी है। तो आपकी ये व्याख्या भी समाप्त हो गई। ये आपका पहला पाठ आज समाप्त हुआ। आपका हर दिन मंगलकारी हो। आने वाले समय में आप हर क्षण हर पल प्रसन्न रहें और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हम लोग बहुत शीघ्र आमने सामने मिलें। शुभ दिवस।